हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका। आज की हमारी क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्रोनोलॉजी ऑफ टैक्सेशन जो है वो हम कर रहे हैं। ये पब्लिक इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है और ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हालांकि हमने जो इंपॉर्टेंट कमिटीज थी टैक्स से रिलेटेड वो ऑल तो हमने की हैं, लेकिन यहाँ पे हम लैंड रिवेन्यू टैक्स से लेके एंड तक जीएसटी तक जितनी भी कमिटीज जो है आई हैं वो सारी की सारी कमिटीज जो है आज हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपका एक भी जो क्वेश्चन है ना यहाँ से आपका ना रहे। इसके बाद जो हमारी पब्लिक इकोनॉमिक्स में क्लास है वो कमेटीज से रिलेटेड है कि पर्टिकुलर कमेटी ने किस पर्टिकुलर टॉपिक पे जो है रिपोर्ट प्रोवाइड की थी। जैसे राज कमेटी है जिसने एग्रीकल्चर पे दी, टंडन कमेटी है जिसने वर्किंग कैपिटल पे दी। तो ये सारी कमेटीज जिन्होंने अपनी रिपोर्ट किस टॉपिक पे सबमिट की थी वो हम रिपोर्ट कवर करेंगे। ये पब्लिक इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। पब्लिक इकोनॉमिक्स की मैराथन भी आपकी जो है वो कल आ जाएगी। तो ये क्लास और आपकी जो कमेटीज की क्लास होगी वो प्लस आपकी पब्लिक इकोनॉमिक्स की जो मैराथन है उसको मैंने मैराथन में इसलिए नहीं करवाया कि मान लो कि अगर किसी बच्चे का ऑलरेडी पब्लिक इकोनॉमिक्स, किसी भी लर्नर का ऑलरेडी पब्लिक इकोनॉमिक्स कवर हो चुका है और उसे सिर्फ फैक्ट बेस्ड चीजें देखनी है तो उसके लिए अलग से ये 2 वीडियोस होंगी। बाकी अगर पब्लिक इकोनॉमिक्स आपको पूरा रिवाइज करना है तो उसकी मैराथन जो है वो कल आपकी अपलोड हो जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम क्रोनोलॉजी ऑफ टैक्सेशन इन इंडिया से। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले 1773 में क्या आया था, आपका लैंड रिवेन्यू टैक्स आया था, जमींदारी सिस्टम जिसे हम कहते हैं। इस पर्टिकुलर क्रोनोलॉजी को आप एज इट इज नोट करेंगे, एग्जाम से पहले देख के जरूर जाएंगे। ठीक है, 1773 के बाद अगर हम बात करें तो 1773 के बाद आपकी 1860 में क्या इंट्रोड्यूस हुआ था, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद 1914 में आपका क्या इंट्रोड्यूस हुआ था, मोटर व्हीकल टैक्स। तो सबसे पहले लैंड रिवेन्यू, फिर इनकम टैक्स, फिर आपका मोटर व्हीकल टैक्स। ठीक है, सबसे पहले आपके पास आपके दादा की जमीन है, मान के चलो दादा परदादा की आपके पास जमीन है, आपने बड़े हुए पैसे कमाए, इनकम कमाई, उसके बाद आपने अपने लिए एक मोटर व्हीकल ले लिया। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें एंटरटेनमेंट, 1922 में क्या आया, एंटरटेनमेंट। आपकी मोटर व्हीकल आपके पास आ गया, आपके पास बाइक आ गई, कार आ गई, स्कूटी आ गई, जो भी आ गई, तो अब आप एंटरटेनमेंट करोगे, मूवीज जाओगे, अपने पार्टीज करोगे, जो भी करना है वो करोगे। उसके बाद 1940 में एक्सेस प्रॉफिट टैक्स इंट्रोड्यूस, कि आपके पास पैसे ज्यादा आ गए तभी तो आप एंटरटेनमेंट कर रहे हो, मोटर व्हीकल ले रहे हो, तो अब आप क्या इंट्रोड्यूस क्या हो गए, एक्सेस प्रॉफिट टैक्स जो है वो इंट्रोड्यूस हो गए। उसके बाद 1946 में डिमोनेटाइजेशन हुआ हाई डिनोमिनेशन नोट्स का। एक्सेस प्रॉफिट टैक्स जो है जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो क्या हो गया, वो रिपील हो गया। 40 में इंट्रोड्यूस हुआ, 46 में वो क्या हो गया, रिपील हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें 47 में क्या इंट्रोड्यूस हुआ, बिजनेस प्रॉफिट टैक्स जो है वो इनेक्ट हुआ। 53 में आपका एस्टेट ड्यूटी एक्ट आया। 53 में 1953 में क्या आया आपका, एस्टेट ड्यूटी एक्ट। उसके बाद अगर हम 54 में बात करें तो टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन, जिसे हम जॉन मैथाई कमीशन भी कहते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर आया। इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी यूज्ड एज ए मींस ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स बट इन लिमिटेड मैनर, इन चीजों के ऊपर जो है वो बात की गई। उसके बाद अगर हम देखें 56 में, 56 और 57 में ये चीजें आपकी जो आई, जैसे 56 में आया, कैल्डोर ने एडवोकेट किया कि वेल्थ कैपिटल गेन टैक्स, पर्सनल एक्सपेंडिचर टैक्स होना चाहिए। बाद में ये एक्सपेंडिचर ये एबोलिश हो गया 1962 में। 57 में सेल्स टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ, एक्सपेंडिचर टैक्स, वेल्थ टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स आया। ठीक है, 50 वेल्थ टैक्स एक्ट आया, इंट्रोड्यूस हुआ, उसका एक्ट भी आया। उसके बाद 58 में अगर हम बात करें तो 58 में आया आपका गिफ्ट टैक्स एक्ट। ठीक है, 1958 में जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ। 59 में आपका क्या आया, डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी ने अपनी सबमिट की रिपोर्ट। 61 में डायरेक्ट टैक्स एडवाइजरी कमेटी सेटअप हुआ। डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुआ। इनकम टैक्स एक्ट 1961 केम इनटू एग्जिस्टेंस विद इफेक्ट फ्रॉम 1962। इनकम टैक्स एक्ट आया, कॉर्पोरेशन टैक्स आया। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें 63 और 64 में क्या आया, 63 और 64 में सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाइफरकेटेड एंड ए सेपरेट बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्स नोन एज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सीबीडीटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ अंडर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963। ईयर जो है वो ध्यान रखना। कंपनीज प्रॉफिट सरचार्ज टैक्स एक्ट 1964 में इंट्रोड्यूस हुआ, ये वाला ईयर इंपॉर्टेंट है, सीबीडीटी वाला। ठीक है, 1968 में भूतलिंगम कमेटी आई। ये कमेटीज हमने अलग से जो है फैक्ट बेस में निमोनिक बना के भी याद की हैं, लेकिन ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग से लेकर लैंड रेवेन्यू तक, इसलिए मैंने उन सबको पहले ही करवा दिया था। अगर सिर्फ वहीं से क्वेश्चन आते हैं तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपको और डिटेल में क्रोनोलॉजी आएगी तो ये आपके लिए और भी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इसके बाद अगर हम बात करें 71 में, तो 71 में आई वेंचो कमेटी, ये हमने याद किया था निमोनिक से। 76 में आई चौकसी कि वेंचो को चौकस रहना पड़ेगा। ठीक है, कंसोलिडेट किया गया यहाँ पे 4 टैक्स को टुगेदर, कौन कौन से, इनकम, वेल्थ, गिफ्ट, सरचार्ज, इनको। उसके बाद 77 में आई आपकी झा कमेटी, इनडायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी कमेटी, और उसके बाद यहीं पे रिकमेंड हुआ मैनवेट। ठीक है,
1985 में आपका इंटरेस्ट टैक्स एक्ट आया, 1974 में डिसकंटिन्यू हुआ विद इफेक्ट फ्रॉम 31 मार्च 1985, ठीक है। नाउ 1986 में आया मोडवेट इंट्रोड्यूस हुआ, पहले मैनवेट हुआ है उसके बाद मोडवेट हुआ है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। उसके बाद अगर हम बात करें 1987 में एलके झाह कमेटी जिसने सेटअप किया फॉर द सिंप्लीफिकेशन एंड रेशनलाइजेशन ऑफ टैक्स लॉस, टैक्स लॉ को सिंप्लीफाई करना, रेशनलाइजेशन करना। 1990 में गिफ्ट टैक्स बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद अगर हम बात करें 91 में इंटरेस्ट टैक्स एक्ट आया, 1974 में रिवाइव किया इसे वापस से, इंटरेस्ट टैक्स एक्ट आया 1991 में। चेलिया कमेटी आई जो हमने ऑलरेडी की। चेलिया के बाद चेला है रेखी केलकर का, ये किया था ना हमने। 93 में क्या आई, रेखी कमेटी। 94 में आया आपका सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ। सर्विस टैक्स के बाद इंटरेस्ट टैक्स एक्ट टर्मिनेटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 2000 से आपका ये जो इंटरेस्ट एक्ट आया था वो टर्मिनेट हो गया, ठीक है, 2000 में, ठीक है, आया था 1991 में, फिर ये 2000 में क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें 2001 में आया आपका सैनवेट। पहले क्या आया आपका, ध्यान रखेंगे, पहले आया आपका मैनवेट, मोडवेट, उसके बाद पहले आया आपका मैनवेट, देखो मैनवेट, फिर मोडवेट और फिर आपका सैनवेट, ठीक है, ध्यान रखेंगे, फिर आया आपका सैनवेट। उसके बाद अगर हम देखें तो 2022 में केलकर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और उन्होंने क्या क्या रिकमेंड किया, आउटसोर्सिंग ऑफ नॉन कोर फंक्शंस ऑफ डिपार्टमेंट, आउटसोर्स कर सकते हैं हम, रिडक्शन इन एग्जम्पशंस, डिडक्शंस, रिलीफ, रिबेट्स, उसमें रिडक्शन करो, एबोलिशमेंट हुआ वेल्थ टैक्स का, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स का। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि केलकर कमेटी रिपोर्ट ने क्या क्या रिकमेंडेशंस आपकी दी हैं। उसके बाद 2004 में अगर हम बात करें तो फ्रिंज बेनिफिट सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, यहाँ से भी क्वेश्चन आया है क्रोनोलॉजी में। उसके बाद 2005 में वेट टोनेज टैक्स जो शिपिंग कंपनीज के ऊपर होता है वो इंट्रोड्यूस हुआ। बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स पे भी क्वेश्चन आ चुका है कि ये कब आया था, ये आया था 2005 में, इंट्रोड्यूस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2005। और सबसे लास्ट में है आपका जीएसटी। तो क्रोनोलॉजी में अरेंज करने के लिए आ जाए तो ध्यान रखना वेट, ठीक है, वेट, टोनेज टैक्स, बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन और उसके बाद जीएसटी, लास्ट वाली क्रोनोलॉजी याद रखना और स्टार्टिंग की वाली याद रखना। और बीच की जो आपकी कमेटीज है वेंचो, चेलिया, रेखी, केलकर, वो सब मैंने आपको क्रोनोलॉजी में याद करवा रखी है। या तो आप सारी चीजों को नोट कर लेना, वरना अगर आप कहोगे तो मैं ये पर्टिकुलर पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, ठीक है एवरीवन। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय। दिस इज द शॉर्ट क्लास। शॉर्ट क्लास में हम ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना वो साथ के साथ कवर करते रहेंगे, ओके।